आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये दावा कर रही है कि 9 सालों की हुकूमत उसकी बहुत बेहतरीन हुकूमत थी और जम्मू कश्मीर के लिए ये 9 सालों की हुकूमत एक सबसे बेकार और सबसे बुरा दौर हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए और नौजवानों के लिए रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने 9 साल पूरे होने के ऊपर ये जश्न मनाने का प्रयास कर रही है और उसी तरह प्रकार के जश्न मना रही है जिस तरीके से इन्होंने 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को तोड़ करके हमें मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना करके हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 को छीन करके हमारा स्टेट सब्जेक्ट को छीन करके और जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ जम्मू कश्मीर का हुआ था, जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान का हुआ था, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को इन्होंने 5 अगस्त 2019 में उस इल्हाक को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। आज हम ये पूछना चाहते हैं कि आप 9 साल पूरे होने का जश्न मनाने जा रहे हैं, तो आप किस बात का भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाने जा रही है? क्या आप इस बात का जश्न मनाने जा रहे हैं कि आपने इस रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया? क्या आप इस बात का जश्न मनाने जा रहे हैं कि आपने महाराजा जी ने जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ किया था उसे आपने तोड़ दिया? आप किस बात का जश्न मनाने जा रहे हैं कि आपने स्टेट सब्जेक्ट हमसे छीन लिया, हमारी जमीनों के और हमारी नौकरियों बाहर के लोगों को बिना डोमिसाइल बिना स्टेट सब्जेक्ट के देर बेच रहे हैं, जम्मू कश्मीर को आप नीलाम करते चले जा रहे हैं और बेचते चले जा रहे हैं? क्या आप इस बात का जश्न मना रहे हैं? हमें तो समझ नहीं आता। और जम्मू कश्मीर के इतिहास में मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के आजादी के बाद के इतिहास में 9 सालों की भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत एक काला दौर है। मैं कश्मीर में अभी दौरा करके आया हूं। जम्मू से कश्मीर के लोगों के लिए मोहब्बत का पैगाम, भाईचारे का पैगाम लेकर के गया था और उस भाईचारे के पैगाम के दौरान मैं जम्मू और कश्मीर के बीच में दिलों की दूरियां कम करने की कोशिश की और जो नफरतें जम्मू कश्मीर मजहब धर्म के नाम के ऊपर, रीजन के नाम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जो बंटवारा हमारा किया, हमें हमारा बंटवारा करके मजहबों की राजनीति की और नफरतों की दीवारें खड़ी कर दी। मैं उन दीवारों को तोड़ने के लिए कश्मीर में गया और कश्मीर में मुझे हजारों लोग, हर जिले के लोग मुझे मिलने आए। वहां के लोग इतने अच्छे हैं, खुश और लेकिन सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, उनको भी कुछ नहीं मिला है। और अफसोस की बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी किस बात का जश्न मनाने जा रही है कि यहां पे टारगेट किलिंग्स हो रही है, इस बात का जश्न मना रहे हैं? क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं कि आपने किसी को नौकरी नहीं दी? आपने पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजेस, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के एसआरओ 43 के बच्चों को आपने नौकरियां और पक्का नहीं किया? क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं? आखिर 9 साल पूरे होने के ऊपर आपने किया क्या है? सुनिए टिम्पल जी, एक बात हो रहा है, जो ये यूपी बिहार के लोग हैं इनको ये क्वार्टर लॉन्च कर रहे हैं सुजवा में, क्या कहना चाहेंगे? जी वही तो मैं पूछना चाहता हूं ना पत्रकार बंधुओं, आप देखिए कि ये किस बात का जश्न मना रहे हैं, किस बात का जनसंपर्क? अरे आपसे मिलना कोई नहीं चाहता। कर्नाटका में देखा आपने क्या हाल हुआ आपका? और उसके बाद आप बाहर के लोगों को हमारी जमीनें फ्लैट्स बना बना करके बेच रहे हैं, बिना डोमिसाइल बिना स्टेट सब्जेक्ट के नौकरियां भी दे रहे हैं, जमीनें भी दे रहे हैं और अपने लोगों के ऊपर आप बुलडोजर चला रहे हैं। अपने लोगों को आपने बर्बाद कर दिया, व्यापारियों को बर्बाद कर दिया, दरबार मूव रोक दिया और कारोबार सभी के ठप कर दिए। बेरोजगारी आपने घोटाले किए, सर्विस सिलेक्शन की पोस्टें सिलेक्टिंग हुए, सब इंस्पेक्टरेट की पोस्टें, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट्स की पोस्टें, फायर एंड इमरजेंसी की पोस्टें, सभी घोटाले करके जेईस की पोस्टें। आपने किया क्या आखिर? किस बात के 9 साल? और उसके ऊपर जमहूरियत नाम की जम्मू कश्मीर में कोई चीज नहीं है। आपने चुनाव नहीं करवाए, यहां पे चुनी हुई सरकार नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद आपने जम्मू कश्मीर को गुलाम बना करके रख लिया। आखिर जश्न बताएं तो सही, किस बात का जश्न मनाए? मैं कश्मीर में भी गया था।
कश्मीर के लोगों ने मुझे इतनी अच्छी मेहमान नवाजी दी, दिल खोल के, और 10 के 10 जिलों के हजारों नौजवान प्यार से मुझे बुलाया। और यही नहीं, मैं वहां पे भाईचारे का पैगाम लेकर के गया था। तो इस भाईचारे के पैगाम के दौरान मैं शंकराचार्य गया, खीर भवानी गया, और उसके बाद हजरत बल जियारत में गया, और ईदगाह में भी देखा। मैं तो भाईचारे का पैगाम लेकर के गया था। मैं वहां पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की खालिदा शाह, मुजफ्फर शाह, यूसुफ तारिगामी और कांग्रेस के नेताओं को भी मिला, अपनी पार्टी के नेताओं को भी मिला, हजारों बच्चों को, नौजवानों को मिला। वो सारे त्राही त्राही कर रहे थे। और हकीकत की बात आज मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के नौजवानों को भी नौकरियां नहीं मिली, और वहां G20 के नाम के ऊपर यहां करवाई नहीं, वहां करवा करके करोड़ों रुपए का गमन हुआ है। और स्मार्ट सिटी के तहत में जम्मू में भी और कश्मीर में भी स्मार्ट तरीके से पैसा बनाया जा रहा है। सुनील डिब्बल जी, एक बात हो रहा है, जैसे G20 की मीटिंग इन्होंने श्रीनगर पे की है, जम्मू में भी तो कर सकते थे ना मीटिंग ये। वही तो जो श्रीनगर वाला एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जम्मू वालों को क्या दिया इन्होंने आज तक? पहले बताओ। मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर के गया था, दिलों की दूरियां कम करने के लेकर के गया था। और अफसोस की बात तो यह है कि मैंने हर मजहब के लोगों को वहां मिला। ज़रात में भी गया, हजरत बल, मैं ईदगाह में भी गया। मेरा बस चलता तो मैं वहां पे वो जो मीरवेज उमर फारूक हैं उनसे भी मिलता, क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा हुआ है कि, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और अमित शाह जी ने कहा है कि उसको गिरफ्तार, अरेस्ट नहीं किया गया है मीरवेज उमर फारूक को। लेकिन हम वहां जब ईदगाह में गए तो वहां तो वो हाउस अरेस्ट हैं और चारों तरफ से गिरफ्तार हुए पड़े हैं। तो मेरा तो भाईचारे का पैगाम तो मैं, कश्मीर के लोगों ने उसे कबूल किया और उनको भी G20 के नाम के ऊपर ठगा था। और साहब मैं आपको एक और बात बताऊं, तमाम जिलों में नेशनल हाईवेज के ऊपर टोल प्लाजा तो लगाए हुए हैं, लेकिन सड़कों की हालत रामबन, बनिहाल, सुमराली और नासरी टनल के आगे शहर में और तमाम जितने भी जिले हैं उनकी सड़कों की हालत जम्मू की सड़कों की हालत से भी बदतर है। लेकिन इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू को कश्मीर के खिलाफ किया, कश्मीर वालों को जम्मू के खिलाफ किया, नफरतें पैदा की, अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे, किसी को कुछ नहीं मिला है। सुनील डिब्बल जी, बाहर वालों बंदों को नौकरी यहाँ के जम्मू में दे रहे हैं। मैंने कहा ना उसको लेकर के आपने देखा नहीं कि मैंने कितने प्रोटेस्ट किए। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जब ये फ्लैट बनाकर और जमीनें बना करके पुरखू में और रूपनगर में, मुट्ठी में, और आज भी इश्तिहार निकले हुए, ये इश्तिहारी सरकार है। इश्तिहार अपने से भी कद के बड़े बड़े हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अखबारों में छपवाने का शौक है, खुश होते हैं हुआ अपने इश्तिहार देके। वो पैसा किसका है? लाखों करोड़ों रुपए इश्तिहारों के ऊपर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फूंक रहे हैं, जगह जगह होर्डिंग्स लगा करके फूंक रहे हैं। हमारे बच्चों को पक्का नहीं कर रहे, उनको बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे, डेली वेजरों के पास तनख्वाहें नहीं, नीड बेसिस 100 रुपए रोज के ऊपर पढ़े लिखे BSc, MSc, PhD बच्चे, नेशनल यूथ कॉर्प्स, मनरेगा के बच्चे और रहबरे खेल जंगलात, ये किसी को पक्का, किसी को कुछ मिला? लेकिन लाखों करोड़ों रुपए की उनको नींद नहीं आती है जब तक वो अपनी सुबह बड़ी अखबारों में फोटो ना देखें। गवर्नर साहब ने 29 तारीख को जम्मू जू का इनॉग्रेशन किया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो क्या किया, तो कौन सा तीर मार लिया? ये तो पुराना प्रोजेक्ट था। आज मैं देख रहा था बीजेपी वाले एक वो कर रहे थे, डांस कर रहे थे। अरे यार, आपको पहले ये आप जो ये बता रहे हो, ये तो पहले का हमारा जू बनने का प्रोजेक्ट था, नंबर 1। नंबर 2, आप ये बताइए, आपने लड्डू और डांस किए थे, ढोल बजाए थे, और G20 को लेकर के आपको तो G20 यहां करवाई नहीं गई, आपके ऊपर तो प्रॉपर्टी टैक्स लगा गए, आपका जम्मू को, मंदिरों के शहर को दूषित करके आपके शराबियों का शहर बना दिया, और आपके BC रोड को रेड लाइट एरिया बना दिया, रंडियों का बाजार बना दिया। हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, हमारी बेटियों का सड़कों के ऊपर चलना मुश्किल हो गया है। मिनरल माफिया, माइनिंग माफिया, लीक्वर माफिया, बिजली के हमें क्या मिला? अरे आप भागड़ा मारो ना, या प्रॉपर्टी टैक्स भी लग रहा है, भागड़ा मारो, आपने दरबार मुंह बंद कर दिया, भागड़ा मारिए, आपने स्मार्ट मीटर जम्मू में लगवा दिया। क्या इस चीज का जश्न आप मनाना चाहते हैं 9 साल पूरे होने के? मैंने रिपोर्ट कार्ड आपको सारा दिखा दिया,
और अगर अब मुझे नहीं लगता कि कोई चीज बाकी रही है। और लेकिन हाँ, एक पैगाम मैं भेज दूं, कश्मीर के लोगों ने मेरा पैगाम को बड़े बेहतरीन तरीके से मेहमान नवाजी की, स्वागत किया हमारा। लेकिन जम्मू के लोगों को सबक सीखना चाहिए। और हकीकत है उन लोगों को भी कुछ नहीं मिला, ये सिर्फ सियासी रोटियां सेकी गई है। और जिस तरीके से आप जू की बात कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए अफसोस की बात क्या, इससे ज्यादा क्या होगी। और तौहीन हुई है अवाम की, जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे मुल्क के लोगों की, कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को खिंच फोटो के चक्कर में नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट के उद्घाटन के समारोह के ऊपर नहीं बुलाया। शर्म की बात। और साथ में जो हमारे मेडल जीत करके हमारे देश का नाम रोशन करने वाली वो महिला पहलवानों का क्या हाल हो रहा है, आप देख रहे हैं जंतर मंतर के ऊपर, सभी सेक्स स्कैंडल में फंसे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता तो ड्रग्स की तस्करी में पकड़े जा रहे हैं। तो ये सरकार झूठी की सरकार है, ये भारत की झूठी पार्टी है, यही कहूंगा। और इसने आज तक कुछ भी नहीं दिया। और आप देख लीजिए, मेरा ये कहना है कि आज तक ये ऐसी जम्मू कश्मीर की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो चारा तो जम्मू से खाती है, दूध कश्मीर को देती है और गोबर जम्मू वालों के हिस्से आता है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। सुनील डिम्पल जी, ये अभी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये अरे डरते हैं यार, ये इनका कर्नाटक से भी बुरा हाल होने वाला है, लेकिन हम इनको छोड़ने वाले नहीं है। आज मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं। मैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर की नई रियासत का हिस्सा बनवाऊंगा। और जो महाराजा जी ने इल्हाक जिन शर्तों के ऊपर भारत के साथ हुआ है उसे लागू करवाऊंगा। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में नेशनल लेवल के ऊपर जा रहा हूं और पूरे मुल्क के मेंबर पार्लियामेंट्स को जम्मू कश्मीर में लेके आऊंगा। आपको याद है, मैंने आपसे कई बार पत्रकार बंधुओं को कहा था कि मैं जम्मू और कश्मीर को एक मंच के ऊपर लाऊंगा, इकट्ठा बिठाऊंगा। और आज मैं कामयाब हुआ हूं। तमाम नेताओं को, लीडरों को मैं कह रहा हूं, इकट्ठे हो जाओ। अगर आप इकट्ठे नहीं हुए तो ये हमारी रियासत का इतिहास मिटा देंगे। हमारा वजूद, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी तो आप बदल रहे हैं। और इतिहास में इतना काला दौर 9 साल की भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने जो हुआ है, जम्मू कश्मीर के इतिहास, हिस्ट्री में इतना काला दौर हमने कभी देखा ही नहीं है। सुनील डिम्पल जी, एक बात और है, नरेंद्र मोदी जी बड़ी देर से कह रहे हैं हम पीओके लेंगे, कब लेंगे ये बिल? लेना हमने कब इनकार किया बताइए? अगर आपसे नहीं लिया जाता तो हमें इजाजत कीजिए, बॉर्डर खोलिए। और सुनील डिम्पल, G20 आपने जम्मू में नहीं करवाई। मैं आपको कहता हूं कि अगर मैं मुल्क का प्रधानमंत्री या जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री होता तो ये आप पत्रकार बंधुओं, जो आप G20 जम्मू में नहीं करवाने की बात कर रहे हैं, मैं इसको पीओके गिलगित बल्टिस्तान में भी करवाता। कैसी बातें करते हो आप? और पीओके की आजाद करवाएंगे, किसने रोका आपको? दीजिए हिदायत सुरक्षा बलों को, सेना को, जाइए शाम तक इसको आजाद करवा के लाइए। नहीं, ले रहे थे बड़ी देर से, अभी तक लिया नहीं है इन्होंने पीओके पूरे ले। जज्बाती करते हैं, बस करना कुछ नहीं है। डांगरी के अभी इनसे वो आतंकवादी पकड़े नहीं गए। रजौरी में जो शहादतें हुई उनको पकड़ा नहीं गया। जो पुलवामा के जिन्होंने शहादतें की वो पकड़े नहीं गए। सुनील डिम्पल जी, एक बात और है, जो उधमपुर के दीपू जी को टारगेट किलिंग की गई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये तो इन्हीं की नलायकी है ना। जी। ये तो कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ पे। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो विधानसभा के असेंबली के चुनाव क्यों नहीं? यार ये डर की वजह से, आप देखिए चुनाव आयोग के पास हम गए थे, उसने कहा हम तैयार हैं, लेकिन चुनाव आयोग आना भी चाहता था, इन्होंने चुनाव आयोग को जम्मू में आने नहीं दिया। ये जम्मू में चुनाव करवाना ही नहीं चाहते। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना गुलाम बना करके चोर दरवाजे से यहां पे अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं।